हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले पामर एपोनेरोसिस। ठीक है, तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सारी सारी मसल्स देखी थी। और जब मैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स बता रहा था, उसके अंदर एक मसल थी अपनी पामरिस लॉन्गर। पामरिस लॉन्गस मसल अपनी मीडियल एपिकॉन्डाइल से ओरिजिनेट होती थी और वो आके लीच में अपनी ये पामर एपोनेरोसिस के अंदर ही जाके इंसर्ट हो रही थी। ठीक है, तो वही पामर एपोनेरोसिस हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो जो पामर एपोनेरोसिस उसका पाम क्या है? देखो, पामर एपोनेरोसिस एक तरह की डीप फेशिया की शीट है जो कि पाम को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एनी मैकेनिकल स्ट्रेस। मान लो कि कोई भी मुक्का मारे या फिर कोई भी पिन चुभ जाए, तो उस पामर एपोनेरोसिस के अंदर जो उसके नीचे की तरफ जो भी नर्व्स है, आर्टरीज है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक शीट है डीप फेशिया की। ठीक है, तो अपना जो पामरिस लॉन्गस का टेंडन है वो आता है और फिर वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के साथ मर्ज जाता है और फिर वो दोनों के दोनों मिलके पामर एपोनेरो। ठीक है, और वो इन सारे डिजिट्स के अंदर जाता है। ठीक है, और इवन थंब की साइड पे भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड होता है। ठीक है, अब जो पामर एपोनेरोसिस है उसके दो फाइबर्स होते हैं। एक तो डायरेक्ट जो है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। पहले तो ना ट्रायंगुलर शेप का होता है, तो इसके दो फाइबर्स होते हैं अपने। पहले जो फाइबर्स होते हैं वो है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो अपने डिजिट्स के अंदर जाते हैं। ठीक है ना, और उन लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स को कनेक्ट करने के लिए ट्रांसवर्स फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम इसी को देखते हैं अभी एक एक करके। तो पामर एपोनेरोसिस जो है, इट इज अ ट्रायंगुलर मॉडिफिकेशन ऑफ डी फेशिया दैट कवर्स द पाम। तो पाम को ये कवर करता है और एक तरह का मॉडिफिकेशन है डी फेशिया का ना। ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप का होता है ये। एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पामरिस लॉन्गस टेंडन। जो पामरिस लॉन्गस का जो टेंडन होता है उसी की कंटिन्यूएशन है ये एपेक्स जो है इसका। ठीक है ना, जैसे ये देखो, ये ट्रायंगल है ना अपना, तो इसका जो एपेक्स होता है ये डायरेक्ट कंटिन्यूस पामरिस लॉन्गस का टेंडन आ रहा है और ये टेंडन यहाँ पे आके ये इसका एपेक्स बनाता है और फिर यही एक्सटेंड हो जाता है एज अ पूरा का पूरा एपोनेरोसिस। ठीक है, और ये अपना जो है ये है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ये हमने पढ़ा नहीं है अब तक, बाद में पढ़ेंगे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ठीक है, तो ये अपना पामरिस लॉन्गस का टेंडन आया और ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के साथ मिलके यहाँ पे इन्होंने पामर एपोनेरोसिस बना दिया। ठीक, थोड़ा बहुत ही एक्सटेंड करता है थंब वाली साइड भी। तो अब इसके जो ये वाले फाइबर्स है जो डिजिट्स में जा रहे हैं और जो इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये वाले फाइबर्स अपने ट्रांसवर्स फाइबर्स। ठीक है, एक तो स्केमेटिक डायग्राम तुम्हें ऐसा बनाना है, ये तुमने हाथ बनाया एक। ठीक है, अगर यहाँ पे तुमने एक रेटिकुलम बना देना है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम मैंने बनाया नहीं है, तुम अगर चाहते हैं वो बना सकते हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के साथ ही फिर ये जाके एक्सटेंड होता है और ये थंब वाली साइड थोड़ा सा जाता है, बाकी ये डिजिट्स के अंदर जाता है। और ये वाले फाइबर्स को मैंने क्या बोला? लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। और इन लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करता है वो है ट्रांसवर्स फाइबर्स, और ये दोनों मिला के बनाते हैं पामर। तो पामर एपोनेरोसिस का काम क्या है? वो है प्रोटेक्शन ऑफ द नर्व्स, आर्टरीज एंड द लॉन्ग टेंडन्स दैट लाई डीप टू इट। जो भी टेंडन्स इसके नीचे से जा रहे हैं, ठीक है, और जो भी आर्टरीज और नर्व जा रही है इसके नीचे से, उनको प्रोटेक्ट करने का काम है। ठीक है, तो इट हैज ट्रांसवर्स फाइबर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। ट्रांसवर्स फाइबर्स कनेक्ट लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो होते हैं कंटिन्यू होता है डिजिट्स के अंदर। तो पामर एपोनेरोसिस बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये इस पे जनरली यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आता नहीं है, बट तुम समझ लो। तो अब इसके अंदर क्या ना, अपने जो लेग के अंदर जो प्लांटर एपोनेरोसिस होता है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है जनरली यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे प्लांटर एपोनेरोसिस होता है वैसे ही आर्म के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए पामर एपोनेरोसिस होता है, जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। पामर एपोनेरोसिस यहीं के खत्म होता है और इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और एक बार रीड कर लेना। और इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जो कि होने वाला है एनाटॉमी ऑफ स्नैप बॉक्स का। तब तक के लिए ओके बाय।